हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में गुप्तोत्तर काल तथा हर्षवर्धन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी रेलवे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? प्रयागराज तथा थानेश्वर में, कन्नौज तथा प्रयाग में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, या वल्लभी तथा प्रयाग में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज तथा प्रयाग में। कहाँ पर? कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। प्रश्न है कि जो हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई होती थी वो एक घटी यंत्र के घड़ों से सिंचाई होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? ऑप्शन है बान से, हेनस्वांग से, सुबंधु से, या डांडिन से। तो सही उत्तर हो जाएगा बान से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ऑप्शंस है मोटुपल्ली, काकीनाडा, मछलीपट्टम, या नेल्लूर। सही उत्तर हो जाएगा मोटुपल्ली से। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने, कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने, या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने? सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा था? प्रयाग था, काशी था, अयोध्या था, या फिर सारनाथ था? सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग था। प्रयाग शहर में क्या किया था? हर्षवर्धन बौद्ध का महासम्मेलन करवाया था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकों में निहित है? सही उत्तर हो जाएगा कल्हन के पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? मैत्रेय का, गौतम बुद्ध का, शिव पार्वती का, या फिर सूर्य का? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव पार्वती का। क्या सही उत्तर हो जाएगा? शिव पार्वती का। हर्ष का जो सोना का सिक्का था उसका पृष्ठभाग जो था उस पर शिव पार्वती का अंकन था। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तारा का, अवलोकितेश्वर का, या सूर्य का, या पार्वती शिव का? सही उत्तर हो जाएगा पार्वती शिव का। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी? परमादित्य भक्त का, परम भागवत का, परम सौगात का, या परम माहेश्वर का? इसका सही उत्तर हो जाएगा परम माहेश्वर। हर्ष जो है परम माहेश्वर का उपाधि धारण किया था। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया था? फाहियान ने, हेनस्वांग ने, मेगास्थनीज ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग जो था वो क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था और अध्ययन भी वहाँ किया था। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे? 10,000, 8,000, 12,000, या फिर 15,000? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। किसके अकॉर्डिंग? ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तुंग कुआन ने, ताइमुंग ने, कु येनबू ने, या उपयुक्त में से किसी ने नहीं? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी ने नहीं भेजा था, वो तो खुद यात्री था एक। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, या फिर कांची? सही उत्तर हो जाएगा जो मथुरा नगर था वो सबसे प्रसिद्ध था। किस लिए? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए।
ह्वेनसांग के यात्रा के समय ये प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? ह्वेनसांग ने, भिक्षु महाकश्यप ने, नागसेन ने या फिर दिवाकर मित्र ने? सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग जो था वही है सो हर्ष को बौद्ध धर्म अपनाने की ओर उन्मुख करवाया था या फिर प्रेरित किया था। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने शोधित किया था कि शूद्र प्रकृति के दास नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा मेघातिथि। क्या हो जाएगा सही उत्तर? मेघातिथि। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? हर्ष के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, धनदेव के समय या स्कंदगुप्त के समय? सही उत्तर हो जाएगा हर्ष के समय ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? अलबरूने से, फाहियान से, मेघास्थनी से या ह्वेनसांग से? सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? प्रवर सेन प्रथम को, पुष्यमित्र शुंग को, समुद्रगुप्त को या नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को? सही उत्तर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम को। ठीक है। 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 लिखा हुआ है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो प्रवर सेन प्रथम ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज में। कहाँ सही उत्तर हो जाएगा? कन्नौज में। ठीक है। तो हर्षवर्धन जो था वो अपना थानेश्वर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज में। अगला सवाल देखते हैं। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? कान्यकुब्ज को, पाटलिपुत्र को, उज्जैनी को या फिर काशी को? तो कान्यकुब्ज को क्या कहा जाता है? तो महोदय नगर कहते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग या फिर थानेश्वर? सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में या फिर गुजरात में? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ था? तो गुजरात में था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? गांधार, बेनसागर, उज्जैन या वल्लभी? सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी। ठीक है। तो मैत्रक शासकों की राजधानी कहाँ थी? वल्लभी, गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो कौन किया था? यशोधर्मन। ठीक है। यशोधर्मन जो था वो क्या किया था? मिहिर कुल को पराजित किया था। निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? यशोधर्मा को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को या ईशान वर्मा को? सही उत्तर हो जाएगा यशोधर्मा को। ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? प्रवर सेन प्रथम ने, अग्निमित्र ने, हर्ष ने या धर्मपाल ने? सही उत्तर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम जो था वो कौन सा उपाधि धारण किया था? तो धर्म महाराज की उपाधि। कौन? प्रवर सेन प्रथम। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुल्ला पुरुष दान संपन्न किया था? तो अमोघवर्ष ने, दंतेदुर्ग ने, देवपाल ने या फिर नागभट्ट ने? तो सही उत्तर हो जाएगा दंतेदुर्ग। ये क्या है? तुला पुरुष, यानी कि तुला पुरुष दान, यानी कि एक व्यक्ति को बैठा दिया, जितने भार का होगा उतना ही दान करेगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है वैन्यगुप्त का गुनेघर अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस शब्द का? महासामंत शब्द का उल्लेख वैन्यगुप्त का गुनेघर अभिलेख में मिलता है। सुनेध से किनके सिक्कों के साँचे मिले हैं? यौधेय के। निम्नलिखित मौखरी राजाओं का सही कालानुक्रम है। ठीक है। तो सही कालानुक्रम बताने कह रहा है। तो सबसे पहले हो जाएगा हरिवर्मा। ठीक है। ये नंबर 1 पे हो जाएगा। दूसरे पे आदित्य वर्मा हो जाएगा। ठीक है।
तीसरे पे ईश्वर वर्मा, चौथे पे ईशान वर्मा हो जाएगा, ठीक है, और पांचवें पे सर्व वर्मा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, हरि वर्मा, दूसरे पे क्या होगा, आदित्य वर्मा, तीसरे पर होगा ईश्वर वर्मा, चौथे पर होगा ईशान वर्मा, पांचवें पर होगा सर्व वर्मा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगत थी? शशांक की, भास्कर वर्मन की, राज्यवर्धन की या फिर हर्ष की? सही उत्तर हो जाएगा राज्यवर्धन का जो उपाधि था वो क्या था, परम सौगत। निम्नलिखित में कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जमना अधिकार मानते थे? देवल, मनु, जीमूतवाहन या विज्ञानेश्वर? सही उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात हैं कौन? कुमारिल। कौन है? कुमारिल। कदंबों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित है? धारवाड़ में, बीजापुर में, गोवा में या फिर नासिक में? सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, कदंबों की राजधानी बनवासी जो है वो कहाँ है? गोवा में है। छठी सातवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? कोंकण में, बनवासी में, लाट में या फिर वातापी में? सही उत्तर हो जाएगा लाट में। कहाँ पर? लाट में। छठी शताब्दी और सातवीं शताब्दी में मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। निम्नलिखित में से कौन अंत्यजय नहीं है? राजक, चंडाल, नट या फिर यवन? सही उत्तर हो जाएगा यवन। गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था एक प्रकार का भूमि चार्टर, यानी एक प्रकार का भूमि से संबंधित कानून था। कारा शासन क्या था? एक प्रकार का भूमि से संबंधित कानून या चार्टर। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन, कन्नौज, धार या फिर देवगिरी? सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। क्या था? उज्जैन। ताम्रपत्र लेख दर्शाती है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था थाईलैंड से, बर्मा से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से? सही उत्तर हो जाएगा जावा सुमात्रा से, ये इंडोनेशिया है। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि उस समय तक व्यापार का ह्रास हो गया था। क्या हुआ था? व्यापार का ह्रास हो गया था। ऑप्शन डी। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है निष्क, शतमान, दीनार या फिर दमन? सही उत्तर हो जाएगा दमन। ठीक है, द्रम्न। क्या है? द्रम्न। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का जो नाम है वो है द्रम्न। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? फाहिया ने, इत्सिंग ने, ह्वेनसांग ने या फिर सुन यूयुन ने? सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग जो था वो यात्रा किया था। हर्ष का समकालीन शासक कौन था? भास्कर वर्मा, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर रुद्रसेन? तो समकालीन शासक इसका था हर्ष का भास्कर वर्मा। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? प्रतिहार, कलचुरी, चालुक्य या फिर काकतीय? तो कलचुरी वंश जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था ईस्वी 618, ईस्वी 612, ईस्वी 622, ईस्वी 634? सही उत्तर हो जाएगा ईस्वी 618 वर्ष था। कब? जब पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को परास्त किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? राम सिंह, हरि सिंह, मती सिंह या फिर श्याम सिंह? तो सही उत्तर हो जाएगा हरि सिंह जो था वो अंतिम शासक था कर्नाट वंश का। कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंहदेव, नानदेव, विजयदेव या फिर हरिदेव? सही उत्तर हो जाएगा नानदेव जो था वो कर्नाट वंश का अंतिम संस्थापक था।
और हाँ गाइस, इससे जुड़ा हुआ प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी सवालों के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने सुझाव और विचार भी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।